हरे कृष्णा। मैं आचार्य कृष्णदेव वर्ल्ड वेलफेयर मिशन से एक बार पुनः हमारे लाइव कोचिंग सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हु एम आई, मैं कौन हूँ। या आपसे कोई पूछ सकता है हु आर यू एक्चुअली, वास्तव में आप कौन हैं। तो सामान्यतः किसी व्यक्ति से पूछा जाए तो वो कहेगा मेरा नाम ये है, मैं इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, इस देश का हूँ, इस भाषा का हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, शिक्षक हूँ, छात्र हूँ, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये सारा हमारा परिचय टेम्परेरी है, देह का है, शरीर का है, इस नश्वर शरीर का है। निश्चित रूप से संसार में व्यवहार करने हेतु हमें कोई भी पूछे तो हमें सामान्य परिचय ही देना पड़ेगा, भले वो टेम्परेरी परिचय हो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। लेकिन जब तक ये प्रश्न का हल नहीं मिलता कि मैं वास्तव में कौन हूँ, व्यक्ति एक्चुअली सुखी नहीं हो सकता। संसाधन जुटाते हुए व्यक्ति, सब कुछ जमा करते हुए व्यक्ति सुविधाएं तो जुटा लेता है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहता, फिर भी आनंदित नहीं रहता, फिर भी अस्थायी सुख को नहीं प्राप्त कर पाता। उसका कारण यही है कि जब तक आपको परिचय ही नहीं हो कि वास्तव में आप कौन हैं, तो आप कैसे सुखी रह सकते हैं। इसको वेदांत सूत्र में कहा गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। Now one should inquire for the absolute truth, the real self, the Parabrahma. So, जब तक व्यक्ति के जीवन में ये प्रश्न नहीं उठता, तब तक वो मनुष्य के स्तर पर आ ही नहीं पाता है। तब तक वो पशुवत चेतना में रहता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, भोजन करता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है और आहार निद्रा भय में तो भयभीत होता है, तो अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे उपाय करता है इत्यादि। सो यही कारण है कि पूरा जीवन बीत जाता है व्यक्ति, लेकिन फिर भी एक्चुअली हैप्पीनेस नहीं आती, एक्चुअल कंटेनमेंट नहीं आता। तो व्यक्ति निराश रहता है कि आखिर अस्थायी सुख कैसे प्राप्त किया जा सके। इसका हल केवल अध्यात्म में मिलता है हमें। तो पहला इसका उत्तर है कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का ही अंश हूँ और मैं यहाँ फॉरेनर हूँ, मैं यहाँ विदेशी हूँ। ये शरीर भी किराए का घर है, एक दिन छूट जाना है, और ये संसार भी किराए का घर है, एक दिन हमें छोड़ के जाना है। और हमसे पहले जितने हमारे बड़े बुजुर्ग रहे हैं, बड़े बुजुर्ग ही नहीं, कम कम उम्र के लोग भी, कोरोना काल में तो आपने बहुत करीब से परिचय लिया होगा इन सब चीज़ों का, कि जीवन नश्वर है। वास्तव में संसार की नश्वरता से जब तक परिचय नहीं होता, तब तक अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का प्रश्न नहीं उठता। और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब अभी ब्रह्म की खोज, सत्य की खोज। अभी मतलब इसलिए क्योंकि ये मनुष्य जीवन ही एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम वास्तव में ये जिज्ञासा भी कर सकते हैं। कोई और भी दूसरा जीवन मिले, दूसरा शरीर मिले, तो शायद हम लोग ये जिज्ञासा करेंगे नहीं, केवल आहार निद्रा भय मैथुनम में ही लिप्त रहेंगे। और तो इसमें और आगे बताया गया है संबंध, प्रयोजन और अभिधेय। संबंध अर्थात जैसे पता चलता है कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, मैं केवल हार मांस का बना हुआ शरीर नहीं हूँ, तो मैं परमात्मा का ही अंश हूँ और परमात्मा भी सच्चिदानंद है, अर्थात सच्चिदानंद। सत मतलब इटर्नल, जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला, अर्थात शाश्वत। तो परमात्मा भी शाश्वत है और ब्रह्म के रूप में हम आत्मा भी शाश्वत है वास्तव में। तो ये संबंध पता चल गया। अब है प्रयोजन अर्थात लक्ष्य। लक्ष्य है हमारा भगवत धाम जाना। जो अलग अलग फिलॉसफी है जीवन जीने की, अलग अलग धर्म संप्रदाय में अलग अलग इसकी व्याख्या हो सकती है, लेकिन जो सनातन संस्कृति है, मैं उसकी बात करता हूँ, जो वैदिक संस्कृति है, वो बताती है कि एक भगवत धाम है, आध्यात्मिक लोग हैं, जहाँ पर भगवान का घर है, जहाँ से हम लोग आए हुए हैं अपने कई बार जिद के कारण या गलत कर्मों को भुगतने के लिए। तो यहाँ पर संसार में हम आते हैं और बार बार हमारी इच्छा अगर यहीं से सुख की रहती है, यहीं से समृद्धि की रहती है, तो बार बार हम यहीं पर जन्म लेते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। तो हम सच्चिदानंद आत्मा है, परमात्मा के ही अंश हैं। ये आंसर है हु एम आई का। और हमें जाना कहाँ है?
भगवत धाम जाना है, हमारा असली घर वही है, हमारा असली सेल्फ जो है वो सोल है। ये ऊपर का जो परिचय है वो टेम्परेरी है, असली परिचय है मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। परमात्मा मेरे असली माता पिता हैं, क्योंकि वो पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहने वाले हैं। बाकी जितने भी नाते रिश्ते हैं वो इसी शरीर के साथ शुरू, इसी शरीर के साथ खत्म हो जाता है। इसका अर्थ है ये सब टेम्परेरी है। तो ये शरीर की नश्वरता है ना। इसीलिए जब नश्वरता का परिचय हो जाता है तब व्यक्ति ब्रह्म की जिज्ञासा करता है, अर्थात ब्रह्म की जिज्ञासा करता है। और जैसे ही उसे ये आंसर मिल जाता है तो वो फिर अपने लक्ष्य की तैयारी करता है, फिर इसको अभिधेय कहते हैं, है ना। संबंध अर्थात मैं परमात्मा के अंश हूँ, प्रयोजन अर्थात हमारा लक्ष्य क्या है, परमात्मा के घर जाना, अपने आध्यात्मिक लोग वापस जाना, जिसको मुक्ति कहते हैं साधु। और अभिधेय अर्थात अपने आप नहीं, परिचय मिल गया मेरा घर कहाँ है, मेरे पिता कौन है, तो अपने आप नहीं चले जाएंगे, उसके लिए हमें कुछ प्रयास भी करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं अभिधेय। तो अभिधेय का लक्ष्य प्राप्त होता है स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा से। ये हमारे टिकट वीजा का काम करते हैं। स्वाध्याय अर्थात गीता जैसे धर्म ग्रंथों को, वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र इत्यादि ग्रंथों का स्वाध्याय करना, अध्ययन करना। लेकिन केवल स्वाध्याय करने से अर्थात केवल पढ़ लेने से बात बनती नहीं है। ऐसा होता तो जितने भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं सारे बुक्स सीरीज खरीद लेते और सब डॉक्टर इंजीनियर बन जाते। लेकिन कहते हैं बिनु गुरु ज्ञान कहाँ से हुई। तो गुरुकुल की आवश्यकता होती है, विद्यालय की आवश्यकता होती है, कॉलेज की आवश्यकता होती है और गुरुजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो स्वाध्याय की बात आती है सत्संग। सत्संग अर्थात लाइक माइंडेड लोगों से संग करना, सत्य का संग करना। सत्य अर्थात परमात्मा से संबंधित जहाँ पर कोई चर्चा हो रही हो, आत्मा से संबंधित चर्चा हो रही हो, ऐसे लोगों का संग करना जो स्वयं भी उस कॉन्शियसनेस में, गॉड कॉन्शियसनेस में, सोल कॉन्शियसनेस में जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्वाध्याय हो गया, सत्संग हो गया, इससे हमें परिचय मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। फिर आता है साधना। साधना का अर्थ है जो स्वाध्याय में पढ़ा, जो सत्संग में श्रवण किया, देखा, उससे प्रेरित होकर वैसा ही आचरण करना। साधना का अर्थ है योगासन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि करने के साथ साथ, नाम जप इत्यादि करने के साथ साथ पवित्रता का जीवन जीना, ऑस्टेरिटी का जीवन जीना, अनुशासित जीवन जीना, एक अच्छे कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, एक अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति के रूप में जीवन जीना। उससे फिर उसका प्रतिफल फिर क्या होगा कि हमारी यात्रा बहुत सुगम हो जाती है अपने घर वापस जाने की। और उसमें एक बात रह जाती है, वो है सेवा की। सेवा का अर्थ है जो हमने स्वाध्याय में समझा, पढ़ा, जो हमने सत्संग में सुना, जो हमने साधना से सिद्धियां और प्योरिटी उपलब्ध करी, वो लोगों में भी बांटना। आनंद का स्वभाव यही है कि जब तक हम बांटेंगे नहीं तब तक आनंद का आस्वादन नहीं हो पाता। आनंद का स्वभाव है, बांटने से बढ़ता है। तो किसी भी व्यक्ति के पास कितनी एजुकेशन हो जाए, कितना बड़ा बड़ा मकान, फैक्ट्री, दुकान, कार, अप्लायंसेस, बड़े बड़े ओहदे हो जाए, सब कुछ हो जाए, ऐसे संसाधन इकट्ठे हो जाए, है ना, लेकिन ये परिचय न हो कि मैं वास्तव में कौन हूँ, तब व्यक्ति दुखी रहता है, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि में रहता है, लेमेंटेशन में रहता है, शरीर बुद्धि में रहता है, मैं और मेरे में ही चिपका रहता है। कभी मान, कभी सम्मान, कभी लाभ, कभी हानि, कभी जीवन, कभी मृत्यु, इसी में उलझा रहता है, चिपका रहता है। वो समझता नहीं कि ये सारी चीजें टेम्पररी है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। एक ही चीज शाश्वत है कि मैं ब्रह्म हूँ आत्मा के रूप में, और परमात्मा जो है पर ब्रह्म है, वही सत्य है ना। और हमें अपने घर वापस जाना है, गो बैक टू गॉड है। तो उसके लिए स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा ये सहयोग करते हैं, ये हमारे लिए नाव का काम करते हैं, ये हमारे लिए टिकट वीजा का काम करते हैं। इसलिए हमें अपना परिचय जान लेना चाहिए, भगवान से हमारा संबंध क्या है ये जान लेना चाहिए। उसके लिए जब लक्ष्य पता हो जाए कि हमारा घर कहाँ है, उसके बाद हमें उपाय करने चाहिए स्वाध्याय, सत्संग, साधना के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ एक नया सेल्फ रियलाइजेशन हुआ होगा। यद्यपि ये सब चीज़ें एक दो दिन की है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार बीजारोपण हो गया तो इस पर आप और भी जिज्ञासा कर सकते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक ये जिज्ञासा नहीं जगती कि मैं वास्तव में कौन हूँ, परमात्मा कौन है, आत्मा क्या होती है, सुख दुख क्यों मिलता है, बार बार जीवन मृत्यु में क्यों फंसता है व्यक्ति, मुक्ति क्या है, इन सब की जब तक जिज्ञासा नहीं होती तब तक व्यक्ति मनुष्य के स्तर पर आ ही नहीं पाता। तब तक वो एनिमल कॉन्शियसनेस रहता है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में बार बार फंसता रहता है, दुखी होता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप किसी और को भी शेयर कर सकते हैं, मित्रों को, अपने प्रियजनों को।
और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हरे कृष्णा।